एक अनोखी बात सुनो मन, 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 एक इस पद की व्याख्या में आप लोगों के समक्ष यह प्रश्न रखा गया था कि शास्त्रों वेदों में, समस्त धर्म ग्रंथों में दो परस्पर विरोधी बातें पढ़ने सुनने को मिलती हैं। एक तो ये कि कामनाओं को छोड़ दो, फिर भगवान की उपासना करो, और दूसरी बात यह भी सर्वत्र पढ़ने सुनने को मिलती है कि भगवान की उपासना करो तब कामनाएं जाएंगी। मोटी अकल में समझिए कि दो तत्व है, एक भगवान एक माया, और तीसरा तत्व है ये जीव जिसे कामना करना है। तो जिसकी कामना करना है वो दो बचे, या तो कोई भगवान की कामना करेगा या तो माया की कामना करेगा। माया का अभिप्राय माइक जगत, कामना करने का जो मैटर है, उपकरण है, वही है पांच ज्ञानेंद्रियां, उसमें कोई अंतर नहीं। इन पांच ज्ञानेंद्रियों से मटेरियल जगत की कामना की जाए या स्पिरिचुअल जगत की कामना की जाए, बस इतनी सी बात है। भगवत संबंधी कामना का नाम उपासना। उसको कामना शब्द न बोलो, उपासना बोल दो। यानी हमारा अंतःकरण एकमात्र आनंद चाहता है, उस आनंद को पाने के लिए कामनाएं बनाता है। वेद कहता है स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। जिस प्रकार की कामना करोगे उस प्रकार का संकल्प होगा, जिस प्रकार का संकल्प होगा उसी प्रकार का कर्म करोगे, जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार के बन जाओगे। बिल्कुल सीधी सी बात है और सबके अनुभव की बात है, कोई वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं।
अब अगर हमारी कामना कमजोर है तो संकल्प कमजोर होगा, तो कर्म कमजोर होगा, तो फिर हम कमजोर बनेंगे। अगर हमारी कामना बलवती है तो संकल्प बलवान होगा, तो कर्म भी बलवान होगा और परिणाम भी बलवान होगा। तो आनंद की कामना तो सबकी है। अब दूसरा क्वेश्चन आया संकल्प। बस यही मतभेद है। एक का संकल्प है कि संसार, ये प्राकृत जगत की ये 5 प्रकार की कामनाएं बनाओ, इससे लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य माने आनंद, शांति, सुख। दूसरी पार्टी कहती है नहीं नहीं, यहां आनंद नहीं है, भगवान संबंधी संकल्प करो और दृढ़ करते जाओ संकल्प को। इसका बड़ा सुंदर निरूपण भागवत में किया है, मुझे बहुत पसंद है। एक श्लोक में विषयाध्यायत पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। तमाम ज्ञान पुराण क्या करोगे जान के, बस भगवान कहते हैं ये 2 बात याद कर लो। अगर सांसारिक विषयों में चिंतन द्वारा अटैचमेंट करोगे तो संसार मिल जाएगा, उसका जो परिणाम होगा वो मिलेगा। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, 84 लाख योनियों का आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब व्याधि। और अगर भगवान कहते हैं कि मेरा संकल्प करोगे कि मुझ में सुख है, तो मुझ में आसक्ति हो जाएगी। क्रिया वही, तरीका वही, लेकिन बार 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 चिंतन का रिवीजन करना होगा। बस यही हम गड़बड़ करते हैं। हमारा डिसीजन तो है अगर कोई वास्तविक महापुरुष मिल गया है तो, लेकिन उस डिसीजन को बार बार चिंतन के रिवीजन से हम बढ़ाते नहीं आगे। वो कमजोर है बेचारा। और ये माइक डिसीजन हमारा बड़ा बलवान है। संसार में सुख है, यह चिंतन हमने अनंत जन्म कर रखा है, वो बहुत बलवान है। कोई भी आप लोगों को हैबिट हो जाती है संसार में, तो वो हैबिट जाती नहीं। बहुत सावधान रहने पर भी किसी की बोलने की हैबिट हो जाए, किसी की गर्दन घुमाने की हो जाए, किसी प्रकार की हैबिट पड़ जाए, उसको पता नहीं चलता मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन वो करता रहता है हमेशा। वाक्य बोलेगा तो वहां मैंने कहा मतलब आप वहां जाते नहीं, मतलब इसलिए आपका वो काम होता नहीं, मतलब 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 हर सेंटेंस में लगा रहा। अब उससे पूछो तुम हिंदी में एमए हो, पीएचडी हो, ये क्या बोलते हो तुम? मतलब मैं मतलब बोलता हूं, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, हैबिट हो गई, प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऐसे ही अनादिकाल से हमारी ये प्रैक्टिस है डिसीजन की, निश्चय की। संसार में सुख है, मिला तो नहीं लेकिन है, मतलब मिलने वाला है। जरा एमए पास कर ले, जरा सर्विस हो जाए, जरा ब्याह हो जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए ये जरा 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 करते करते अनंत जन्म समाप्त हो गए, ये जरा जरा भी नहीं समाप्त हुआ। तो भगवान कहते हैं भाई संसार में सुख मानने का बार 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 चिंतन करोगे, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और हो चुका, इसीलिए हुआ। और अगर मुझ में सुख का चिंतन बार 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 करोगे तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है। तो भगवान संबंधी कामना और एक संसार संबंधी कामना।
अब कामना अगर रहेगी तो सारे दोष रहेंगे, ये मैंने डिटेल में समझाया है, भूलेंगे नहीं आप लोग। अगर कामना है तो क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, सब दोष आएंगे। श्योर, 100% पक्का समझो। अगर भगवान संबंधी कामना करोगे तो भी ये सब आएंगे। कामना किया कि सारे उनके परिवार वाले आ जाएंगे। आप ये समझे कि भगवान की कामना करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कामना है तो सब आएंगे, आते हैं। और भक्त लोग तो बुलाते हैं और वरदान मांग मांग करके, सीताराम अनुग्रह तोरे, आप कृपा करो महाराज तो मेरा प्रेम निरंतर बढ़े। इतना बड़ा लोभ, भगवत प्राप्ति हो गई, अब मांग रहा है भगवान से, अनुदिन बढ़ई, बढ़ता जाए। प्रतिक्षण वर्धमानम पयामे पूनो नहीं। चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है, और प्रेम बढ़ता बढ़ता अनंत काल तक अपूर्ण रहता है। वही प्यास बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तृप्ति हो गई, वाह छुट्टी, रस समाप्त हो जाएगा, फिर तो पत्थर हो गया। संसारी सुखों में जैसे होता है, माँ को चिपटाया 1 मिनट 2 मिनट, प्यार खत्म, तृप्ति, जाओ। बीबी को चिपटाया, बाप को चिपटाया, रसगुल्ले को चिपटाया, और बस वो 2 मिनट बाद खत्म, वैराग्य, डिटैचमेंट। ऐसा नहीं, प्रतिक्षण रस की वृद्धि होती जाए। यहां प्रतिक्षण घटता जाता है, ध्यान लो। प्रतिक्षण घटमान प्रेम है जगत में, वहां प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। इतना बड़ा अंतर है। ऐसे छाया होती है, सवेरे आप सूरज की लाइट में खड़े हो, बड़ी लंबी छाया होगी आपकी। जो जो सूरज ऊपर को आता गया, दोपहर का समय आया तो छाया सिमट के आप में समा जाएगी। अब दोपहर के बाद फिर छाया बढ़ती गई, बढ़ती 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 शाम को बहुत लंबी हो जाती है। तो संसारी प्रेम जो होता है, सुख जो होता है, वो सवेरे से लेकर दोपहर तक की तरह होता है। पहले बड़ा लंबा प्यार, सखा सखा का प्यार हो, सखा सखी का हो, स्त्री पति का हो, बड़ी दोस्ती है आजकल। हाँ, प्रारंभ है ना, शुरुआत है। जिस लड़की के लिए उस लड़के ने दूर से खिड़की से देख करके इतना बड़ा सुख पाया था, जब ब्याह हो गया, वो लड़की घर में आ गई और 10-20 दिन 10-20 महीना रही, तो एक दिन कहता है, तुम्हारी शक्ल से नफरत है हमको, तुम्हारी शक्ल से नफरत है। यानी प्रतिक्षण घटमान संसार का प्यार, और प्रतिक्षण वर्धमान ईश्वरीय प्यार। लेकिन तरीका वही, वो न भूलना। तो संसार संबंधी कामना छोड़े तो भगवान की उपासना करें, या भगवान की उपासना करेंगे तब संसारी कामना जाएगी। कामना करने वाला मन, हाँ देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात समझा रहे हैं आप लोगों को। अगर कोई व्यक्ति सीधे सीधे खड़ा हो और उससे कहा जाए दाएं मुड़, बाएं मुड़, राइट टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न कहा जाए, वो घूम जाएगा, क्विक मार्च चल देगा। लेकिन अगर उसका पैर बांध दिया जाए
फिर वो नहीं चल सकता। तो हमारा मन संसार में बंध चुका है। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, न संसार की कामना है न भगवान की कामना है, और एक जगत गुरु के बाप आए और उन्होंने कहा भगवान की कामना बनाओ, ये बनाया, इमीडिएटली काम बन गया। लेकिन चूंकि संसार में अटैचमेंट हो चुका है, और साधारण नहीं, अनंत जन्मों की प्रैक्टिस का अटैचमेंट है। इतनी बुद्धि इकट्ठा करने के बाद बीए एमए की नहीं, शास्त्रों वेदों का अपार ज्ञान भी कोई प्राप्त कर लेता है, सरस्वती बृहस्पति से भी आगे हो जाता है और खूब जानता है। वदन्ति तत्वं कवयस्मनस्वरम्, लेक्चर देता है, हाँ संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, फिर भी काम नहीं बनता, संसार की कामना जाती नहीं। इतना बड़ा अटैचमेंट हो चुका है। इस अटैचमेंट को तो कोई योगींद्र मुनींद्र नहीं काट सका। हाँ, बिना खाना खाए बाबा जी रहते हैं। अच्छा, पानी तो पीते होंगे? नहीं, अब पानी भी पीना छोड़ दिया है। हवा तो खाते होंगे? नहीं, अब हवा भी नहीं प्रयोग करते। हाँ, और जिंदा है? जी हाँ, जीवित है, सैकड़ों वर्ष से जीवित हैं, 2-4 साल से नहीं। बड़ी स्पिरिचुअल पावर है इनमें कि प्रकृति की इनको आवश्यकता नहीं। नहीं साहब, अटैचमेंट तो प्रकृति में है, ये माया से परे नहीं हुए। इनकी कामना संसार की है, और जब कामना है तो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब परिवार अपने आप डेरा जमाए बैठे रहेंगे। ऐसा अटैचमेंट है ये हमारा अनादिकाल से अब तक का। इसलिए अनंत संत आए, अनंत भगवान के अवतार आए और उन्होंने अनंत उपदेश सुना। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो ऐसा पागल नहीं हूं कि मैं बोलूं आप लोग उधर देखें। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। विदेह जनक परमहंस ब्रह्मज्ञान सुन रहे थे, गुरु जी उनके उपदेश कर रहे थे, और भी तमाम शिष्य थे। उनके उपदेश को सुन करके जनक इतने समाहित चित्त थे कि उनके कर्मचारी जनकपुर के आए और कान में कहा, जनकपुर भर में आग लग गई, सब जल रहा है। उन्होंने यो भी सिर नहीं किया। महाराज, रनिवास जल रहा है, आपका महल जल रहा है। उन्होंने गर्दन नहीं घुमाई। ये है शुश्रूषा। संसार में जब आपकी कोई बुराई करता है दीवाल के पीछे, तो कैसी समाधि लगाते हैं? सामने से बेटा चला जाए, बीबी चली जाए, सब भाड़ में जाए, हम क्या कह रहा है ये सुनना है। इतना भी महत्व तो नहीं आप लोगों के आगे शास्त्र वेद के गूढ़ रहस्य को समझने का। एक व्यक्ति आता है, 10 आदमी उस ओर देखने लगते हैं। आप लोग, बड़ी भारी लज्जा की बात है। इतनी बड़ी लज्जा इसमें होनी चाहिए जिसका रिकॉर्ड हो अंतिम। मैं अनावश्यक तो बोलना नहीं चाहता। अगर आप लोगों को नहीं सुनना है तो मुझे बोलना भी नहीं है। अनावश्यक मैं प्रयत्न करूं, आपको भी लेबर हो बैठने का, तो मैं ऐसे लेक्चर नहीं दिया करता। आप लोग क्षमा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
इस प्रकार जलाहारी, पवनाहारी आदि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी कामनाओं से रहित नहीं हो सकते। ये कामनाओं की जननी माया है, और जब तक माया है तब तक माइक जगत की कामना बनी रहेगी। ये अकाट्य सिद्धांत है। फिर से सुनिए, जब तक इस जीव के ऊपर माया हावी है तब तक वो ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, संसार संबंधी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। विजित ऋषिक वायुभिरदांत मनस्तुर्गम, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेने वाला भी कामनाओं से रहित नहीं रह सकता। वेद स्तुति है। इंद्रियों पर शासन करता है, लेकिन मन में संसार की कामना उठती है। उसका बीज है माया। वो छोटी मोटी कामना नहीं, बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं। सिद्धियों की कामना, रिद्धि की कामना, स्वर्ग की कामना, बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। ये संसार बहुत बड़ा है। आप लोग अपने लेवल से कामनाएं बनाते हैं। कोई लखपति, अरबपति की प्लानिंग नहीं करता। 1 लाख है तो 2 लाख का प्लान बनाता है। इसी प्रकार जो जो आगे बढ़ता जाएगा उसके आगे की कामना होगी। यहां तक कि स्वर्ग सम्राट भी कामी है, वो भी कामनाओं में बंधा हुआ है। वो ब्राह्मण पदम याचते, वो ब्रह्मा की सीट चाहता है। तो कामनाओं से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। फिर क्यों वेद ये बार बार कहता है उपासते जे पुरुषम ह्यकामा। भगवान की उपासना जो कामनाओं को छोड़कर करेगा वो एतत् अतिवर्तन्ति, इस भवाटवी से वो पार जा सकता है। तो कामनाएं तो जा ही नहीं सकती, और आपकी शर्त है कामनाओं को छोड़कर उपासना करो। तो इसका मतलब उपासना कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब किसी को मुक्ति हो ही नहीं सकती। और फिर वही शास्त्र वेद यह भी कहते हैं कि ये कामनाएं जाएंगी नहीं। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थाल विहीन तारु काबहू की जामा। अजी भगवान की भक्ति के बिना कामना कहीं जा सकती है? ये तो रहेगी। आकाश में वाटिका नहीं लगाई जा सकती, पृथ्वी के ऊपर लगाई जा सकती है। ये 2 प्रकार का विरोधाभास हमारे शास्त्रों वेदों में सर्वत्र भरा पड़ा है। अब अगर हमको एक पक्ष लेना है कि कामना रहेगी, भगवान की भक्ति करें, तो संसार की कामना लेकर भगवान की भक्ति करने लगते हैं। हमें धन चाहिए, मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो भी संसारी वस्तु चाहिए, उसके लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और प्रारब्धवश अगर कुछ मिल गया तो ये समझते हैं भगवान ने कृपा करके दे दिया। और जब कामना पूर्ति नहीं हुई तो नास्तिक हो गए। अगर किसी वस्तु से किसी को श्रद्धा हुई है तो वो वस्तु का जब नेगेटिव मिलेगा, विरोध मिलेगा, तो नास्तिक हो जाएगा। तो
संसार की कामना छोड़ी जाए कि भगवान की भक्ति की जाए, पहले क्या किया जाए? जब ये प्रश्न आता है तो एक अड़चन ये आती है कि हमारा मन संसार में अनादिकाल से बद्ध है और बहुत गहराई से अटैच्ड है। अब भगवान में मन लगावे कैसे और बिना लगाए ये समस्या हल कैसे हो? अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, संसार में भी आसक्त नहीं, भगवान में भी आसक्त नहीं, उस समय तो गधा भी कह देता कि भगवान में आनंद है, हम चल पड़ते। एक सेकंड न लगता भगवत प्राप्ति में, एक सेकंड न लगता। उन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत। तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो? हम अपना कल्याण चाहते हैं, क्या धर्म धारण करें हमारा कल्याण हो? शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से एक प्रश्न किया भागवत के प्रारंभ में। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हमारे यहां भागवत है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि, समस्त वेदों का सार और समस्त ब्रह्म सूत्रों का वेदांत का भाष्य भागवत लिखा है वेद व्यास ने। वेद के ज्ञाता वेद व्यास से बड़ा कोई नहीं हुआ। एक वेद को उन्होंने 4 भाग में बांटा। वेदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। 18 पुराण लिखे, आप सब लोग जानते हैं। अंत में भागवत ग्रंथ लिखा और स्वयं उन्होंने कहा कि मैंने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है उसका अर्थ अगर समझ में ना आवे तो भागवत पढ़ लेना। तो भागवत के प्रारंभ में पहला क्वेश्चन शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से किया। पुंसामेकांततः श्रेयस्तन्न संशितुमर्हति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एकांतिक श्रेय हो, यानी सबसे बड़ा जो कल्याणप्रद श्रेय हो और इस कलयुग में हो सकता हो। हाँ महाराज, कहीं आप बता दें टेढ़ा मेढ़ा कोई श्रेय तो हम नहीं कर सकेंगे। हाँ, और कलयुग आने वाला है। शौनकादिक परमहंस कहते हैं इसलिए भागवत तो कलयुग के जीवों के काम आएगी। तो पहला प्रश्न यही है हमारा। उसका उत्तर दिया भागवत में ही प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है सारी भागवत में। वैसे तो 6ठे श्लोक से लेकर के 29 श्लोक तक, 2 अध्याय के 6ठे श्लोक से लेकर 29 श्लोक तक 24 श्लोक हुए। ये सब के सब अनंत कोट वेद के बराबर हैं। सब कुछ भर दिया गया है इसी में। मैं एक श्लोक की व्याख्या तो नहीं कर सकूंगा, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं। पहला श्लोक आपको बताते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता
यजात्मा संप्रसीदति। शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न का उत्तर है। ऐ शौनकादिक परमहंसों, कान खोल कर सुनो, जितने भी धर्म विश्व में बताए गए हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अन्यान्य धर्म ग्रंथों में, उसमें सर्वोच्च धर्म क्या है? जिससे अधोक्षज में भक्ति हो। अधोक्षज का मतलब होता है इंद्रियों से परे भगवान श्री कृष्ण। तो जिस धर्म से श्री कृष्ण में भक्ति हो, बस वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति में दो शर्त है, अहेतु की, अप्रतिहता। एक तो वो अहेतु की होनी चाहिए, हेतु माने रीजन, बिना कारण के, बिना कामना के। आ गई वो बात, बिना कामना के भक्ति हो, ये शर्त आ गई। अहेतु की और अप्रतिहता, विघ्न बाधा रहित निरंतर स्थिर भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए तो तुम्हें हो, माता च पिता तुम्हें हो, और मंदिर के बाहर गए तो हमारी माँ अलग है, हमारा बाप अलग है, हमारा बैंक बैलेंस अलग है। ऐसा नहीं, निरंतर भक्ति रहे। उस भक्ति पर कर्म का, ज्ञान का, योग का, तपश्चर्या का किसी का भी आधिपत्य न हो। वो निरावरण, विशुद्ध, निर्भरा, अनपायिनी भक्ति हो, और कोई कामना भी न हो। मैंने एक दिन आप लोगों को संकेत में बताया था कि भक्ति में दो ही बाधा हो सकती है, एक सुख, एक दुख। किसी भी वस्तु में दो ही बाधा हो सकती है, एक सुख, एक दुख। ये दो वस्तु है ही, तीसरी कोई वस्तु नहीं। सुख की बाधा ऐसे कि अगर आपको कोई सुख मिल रहा है और उससे बड़ा सुख मिला, तो वो छोटा सुख शिथिल हो जाएगा, फिर उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। बड़ा सुख मिल गया, अब छोटी वस्तु में सुख नहीं मिलेगा। और बड़े से बड़ा कोई सुख मिल गया तो उससे भी वैराग्य हो जाएगा आपको। किसी को साइकिल मिली, खुश हो रहा है। अब पैसा इकट्ठा करके मोटरसाइकिल मिल गई, अब साइकिल पे नहीं चलता, अब खराब लगता है उसको। अब कार का पैसा भी इकट्ठा हो गया, कार ले लिया, अब मोटरसाइकिल नहीं अच्छी लगती, धक्के लगते हैं उसमें। अब कार भी आ गई तो कार में ये एम्बेसडर कार ठीक नहीं है, अम्पाला होनी चाहिए, इसमें धक्के लगते हैं। यानी बड़े सुख के पाने पर छोटा सुख शिथिल हो जाता है, ये बाधा आ गई। इसी प्रकार दुख, किसी को दुख मिल रहा है, उससे बड़ा दुख मिला तो छोटा दुख शिथिल हो गया। वो बड़े वाले ने छोटे पे अधिकार कर लिया, उससे बड़ा दुख मिला तो वो भी गया। तो सुख और दुख ये दो ही बाधाएं होती हैं। भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं, इसलिए वो बाधा कभी नहीं आ सकती। अब भगवान के विमुख होने पर जो दुख मिलता है उससे बड़ा कोई दुख नहीं, इसलिए दुख का आवरण भी कभी नहीं हो सकता। तो सुख दुख दोनों बाधाएं भक्ति में नहीं आ सकती, इसलिए इसको अप्रतिहता भक्ति कहते हैं। लेकिन अगर आपने कामना बनाया, सहायतुकी कर दिया भक्ति को, तो फिर सब विघ्न बाधाएं आएंगी।
अगर आपने भगवान से कोई संसारी वस्तु मांगा और उससे बड़ी वस्तु दूसरे के पास देखा तो फिर आप जाएंगे वहां, महाराज वो नहीं, वो दीजिए, वो भी दे दिया, उसके आगे जाएंगे। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उर्वशी, मेनका, ये बहुत सुंदर हैं। इतनी सुंदर है कि अगर यहां एक खड़ी हो जाए आकर के तो आप सब लोग बेहोश हो जाएं, उनके शरीर के खुशबू से बेहोश हो जाएं, देखने की कौन कहे। लेकिन इंद्र तृप्त नहीं है उनसे, स्वर्ग सम्राट। भगवान ने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमको ऐसी स्त्री दीजिए जैसी सुंदर स्त्री त्रैलोक्य में ना हो, माने स्वर्ग में भी ना हो, यानी उर्वशी मेनका के और आगे कोई हो। ये देखिए बड़ा सुख आया, छोटा सुख चला गया। तो ये बीमारी वहां तक है, हम छोटी मोटी चीज मांगते हैं भगवान से, अपने संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, लिमिटेड, कोई गिनती नहीं जिसकी। तो अहैतुकी भक्ति हो, अप्रतिहता भक्ति हो श्री कृष्ण में, बस इससे आगे कोई धर्म नहीं और इसके अलावा भी कोई धर्म ग्राह्य नहीं। दोनों बातों पर ध्यान दो। अगर कोई कहे साहब ये जरा कठिन है, और कोई धर्म बताओ, और कोई धर्म है ही नहीं कल्याणकृत, सब धर्म अकल्याणकृत हैं। सात्विक धर्म हो तो, राजस धर्म हो तो, तामस धर्म हो तो, ये गुणातीत धर्म है, निर्गुण धर्म है। इसलिए आपको माया से परे होने के लिए इसी धर्म को धारण करना होगा। इसके अतिरिक्त सब धर्म आपको धोखा देंगे। आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, जी हाँ जी हाँ, बहुत यज्ञ वगैरह करते हैं, जी हाँ, बड़ी विधि से करते हैं, जी हाँ। तो क्या मिलेगा आपको? धर्म का फल। क्या फल होता है? स्वर्ग। धर्म ने स्वर्ग पहुंचा दिया, बेवकूफ बना दिया और धर्म समाप्त हो गया। धर्म समाप्त हो गया क्योंकि स्वर्ग आपने भोग लिया। अब आप कहें कि साहब मैंने धर्म किया था, वो तो भोग लिया आपने, अब आप जाइए। कुकर सूकर कीट पतंगादि योनियों में पटक दिया गया। जैसे आपने बैंक में रुपया जमा कर दिया 1 लाख, अब 10,000 का महीना निकाल रहे हैं, ठाठ से मटर गश्ती कर रहे हैं, 10 महीने निकाल लीजिए। 10 महीने बाद आप बैंक के पास गए, रुपया दीजिए, कुछ ढीला है इसका, बाहर निकालो उसको। तो अरे साहब 1 लाख रुपया जमा किया, तब तो आपने कहा आइए आइए। अरे तो तुम ले गए 1 लाख 10 महीने में, अब क्या करने आए हो? अब तुम्हारा रुपया कहां? रुपया भी गया और जो 10 महीने में रुपया का भोग किया था वो भी गया, क्योंकि भोग किया हुआ सुख बाद में काम नहीं देता, वो भूल जाता है। अगर पिछला सुख चिंतन करके हमको मिल जाया करे तो एक बार रसगुल्ला खा लो, हमेशा को छुट्टी। बस सोच लिया करो मन में, रसगुल्ला जो मैंने खाया था सन 76 में, वो आनंद मिल जा, और आनंद मिल जाए, बस आपको कोई आवश्यकता नहीं लेबर करने की, पैसा खर्च करने की। वो सब भाड़ में गया। 1 लाख रुपए का जो हमने सुख भोगा वो सब जीरो हो गया। फिर से नया नया सुख भोगे, तुम भोगे, वरना तो सब गया हो। तो धर्म भी गया, धर्म का फल स्वर्ग भी गया। जो धोखा दे दिया इस धर्म ने। इसलिए प्लवा हेते आदृढ़ा यज्ञ रूपा, वेद कहता है
ये जो प्लव है, ये जो पुल है धर्म के, ये बड़े कमजोर हैं, इन पर पैर रखा कि नीचे गया, टूट गया, उस पार नहीं जा सकते और बीच भंवर में गिरेंगे समुद्र के, भाव सागर जिसे आप लोग कहा करते हैं। तो एक एकांतिक श्रेय, वास्तविक कल्याण, हम जो चाहते हैं, वास्तविक कल्याण शब्द को हटा दीजिए आप, हम जो चाहते हैं परमानंद, दिव्यानंद, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए, ये हमारा जो नेचर है, जो मैंने आपको बताया था, वो अनंत आनंद कैसे मिलेगा? वो और किसी धर्म से नहीं मिलेगा, वो श्री कृष्ण को धारण करने से ही मिलेगा। ये सीधी सी बात, ये सूत जी का उत्तर है। ज्ञान में क्या होता है? वैराग्य। देखिए 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की, तो ज्ञान में ज्ञान तो वही रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, मैं अपने को मनुष्य समझता हूं, ब्राह्मण समझता हूं, विद्वान समझता हूं, मूर्ख समझता हूं, ये सब धोखा, भ्रम, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान, यही ज्ञान रहेगा अंत तक, बदलेगा नहीं। फिर ये 7 भूमिकाएं क्या है? ये है वैराग्य की कोटियां, थोड़ा वैराग्य और अधिक वैराग्य और अधिक वैराग्य और अधिक वैराग्य। तो ये वैराग्य की जो अंतिम सीमा है, वो निवृत्ति मार्ग का अंतिम लक्ष्य है। देखिए धर्म 2 प्रकार का होता है, मोटी अकल में समझिए, एक प्रवृत्ति परक धर्म, प्रवृत्ति परक धर्म, और एक निवृत्ति परक धर्म। अर्थात एक संसार संबंधी कामनाओं को सामने रखकर धर्म का पालन हो, और एक सब कामनाओं से रहित ऐसे धर्म का पालन हो, उसको निवृत्ति परक कहते हैं। तो प्रवृत्ति परक जो कामना है, जो धर्म है संसार संबंधी, इसको अपर धर्म कहते हैं। अपर, ये मूर्खों का धर्म है, ये तो हम लोगों को धारण किए ही है, इसको हम लोग संसार की कामनाएं बनाते रहते हैं, ये अपर धर्म है। हम में से जो कुछ बुद्धिमान है, वो धर्म के नाम से यज्ञादिक करते हैं, वे भी हमारे दर्जे के हैं। अरे उनको 1 क्लास की जेल मिल जाएगी और क्या होगा, हम B क्लास में हैं, उनको A क्लास मिल जाएगा, रहेंगे तो जेल में वो भी, और फिर हमारे यहाँ B में भी वो आएंगे कल को, C में भी जाएंगे कल को। अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य संचित कर्म के रूप में प्रत्येक जीव के साथ संबद्ध है। इसलिए हम लोग जो घोर आसक्त हैं या जो लोग घोर विरक्त हैं, दोनों बराबर हुए, क्योंकि परमानंद प्राप्ति या मुक्ति दोनों में किसी की नहीं हुई। कहने के लिए वो परम त्यागी है, निवृत्ति मार्गी, लेकिन नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव। उनके परिणाम में उनको केवल वही तपस्या ही मिलेगी, कोई फल नहीं मिलने वाला है, घोर विरक्त को भी। गौरांग महाप्रभु ने इसी बात को और ढंग से कहा है कि 2 प्रकार का वैराग्य होता है, एक सासंग, एक अनासंग। सासंग वैराग्य भक्तों को होता है,
और अनासंग वैराग्य ज्ञानियों को होता है। तो अनासंग वैराग्य जो है वो अनंत काल तक कोई किए जाए, न माया निवृत्ति होगी, न मुक्ति होगी, न परमानंद मिलेगा। तो प्रवृत्ति परक धर्म भी निरर्थक, निवृत्ति परक धर्म भी निरर्थक, हमारे काम का नहीं। इसलिए सूत जी ने कहा कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। श्री कृष्ण में भक्ति हो और अहैतुकी भक्ति हो, अप्रतिहता भक्ति हो, बस वही एक धर्म धारण करने योग्य है। शेष जितने भी धर्म हैं, सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, बैरागी हो, कर्मकांडी हो, कोई हो, शेष जितने भी धर्म हैं, सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, बैरागी हो, कर्मकांडी हो, कोई हो, तो उसने नहीं समझा, वो अंधेरे में है, वो जीरो में गुणा कर रहा है। तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचय करो सो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, इहि कलिकाल अपर साधन तरु है श्रम फरनि फरोसो। विनय पत्रिका। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। रामायण। अरे सीधी सी बात है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो गीता का चैलेंज है कि मेरी शरणागति के बिना वो अनासंग वैराग्य हो, प्रकांड निवृत्त मार्गी हो, परम विरक्त हो, किसी की माया निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर भौरे को एक लकड़ी में छेद करके गोला बना करके अंदर बाहर से पैक्ड कर दो उसको, और ये समझो कि छुट्टी मिली इस भौरे ने, हमको परेशान कर रखा था, वो भौरा भीतर भीतर लकड़ी को काट कर तुरंत उड़ के चला जाएगा। ऐसा यह मन है। क्षणम आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। इसका रीजन माया है। ये जीव के ऊपर जो माया हावी है, वहां एक छोटा सा प्रश्न होता है जीवों के मस्तिष्क में कि जीव तो पराशक्ति है, माया अपरा शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है, जड़ शक्ति है, तो जड़ शक्ति ने चेतन शक्ति पर अधिकार कर रखा है। ये बात तो बड़ी विचित्र है, अनोखी बात है। चेतन पर भी कोई बड़ी पावर वाला चेतन अधिकार करता है। संसार में भी आप देखते हैं, ये छोटे पैसे वाला है, ये बड़े पैसे वाला है, ये छोटा बुद्धिमान है, ये बड़ा बुद्धिमान है, तो जो बड़ा होता है छोटे पर हावी हो जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है। लेकिन जड़ माया भगवान के पुत्र जीव पर अधिकार किए रहे, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीवात्माएं परमात्मा की पुत्र हैं। चित है, चित चित ब्रह्म चित जीव, वो दिव्य हम दिव्य, वो नित्य हम नित्य, तमाम बातें हमारी वो भगवान की बराबर है। और ये जड़ माया हमारे ऊपर अधिकार किए है, और ऐसे वैसे नहीं। शिव चतुरानन देखी डराही, ब्रह्मा शंकर भी कांपते हैं। किस माया के कारण भगवान को नहीं जान सकते,
यही रीजन है। नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भागवत। ये बड़े बड़े कहलाने वाले भी इस माया से कांपते हैं, छोटे मोटी की क्या गिनती। तो ये माया इतनी बलवती है कि और कोई धर्म धारण करने से हमारा श्रेय, हमारा लक्ष्य, हमारा परमानंद प्राप्त ही नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सी बात। और ये धर्म धारण करने में ये कामना अड़चन डाल रही है। हम भगवान को नहीं धारण करते। क्यों? इसलिए कि संसार को धारण किए हैं अनादिकाल से। तो अब समस्या कैसे हल हो? जब तक ये कामनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी तब तक हम भगवान के सन्मुख कैसे होंगे? हमको बीमारी है क्या? भगवान के विमुख हो गया जीव। ये जीव है, ये भगवान है। आपके हृदय में ये पोजीशन है, आपकी और आपके बाप भगवान की। ये जीव है, माया की ओर सरेंडर किए हैं। स यदजया त्वजा मनुष्यित। और भगवान इसका पीछा किए हैं तब भी कि ये बेचारा जीव है, मेरा बेटा है, इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पता नहीं कब अबाउट टर्न हो जाए, सरेंडर कर दे और हम एक सेकंड को भी अगर हट जाए इसके पीछे से और उसी समय अबाउट टर्न हो जाए। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो उनकी प्रतिज्ञा है कि सरेंडर करते ही, एक सेकंड बाद नहीं, तत्काल उसकी माया निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, जितनी भी चीजें प्राप्तव्य है और जितनी त्याज्य हैं, ये सारी समस्याएं इमीडिएटली हल करना होगा। सरेंडर करते ही विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये तीनों काम, ये भी उसी 24 श्लोक के अंतर्गत श्लोक है, दूसरे अध्याय में। तो भगवान सदा जीव के पीछे हैं निरंतर। वो भगवान को जितनी गालियां देता है जीव, भगवान नोट करते जाते हैं। जितना छुपाता है भगवान से, वो नोट करते जाते हैं। यह बात शास्त्रों वेदों की बता रहा हूं। ये बुद्धि से परे वाली बात है। जो बुद्धि से परे वाली बात होती है वो शास्त्र वेद से समझी जाती है। इस बात को जिसने मान लिया उसकी सब समस्याएं हल हो गई। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति, वेद कहता है। आप लोग कहेंगे हम तो ये बात मानते हैं। नहीं, कभी कभी मानते हैं और कुछ परसेंट मानते हैं। दो गड़बड़। कभी कभी मानते हैं, निरंतर मानना चाहिए। कुछ परसेंट मानते हैं, 100% मानना चाहिए। प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप गुरु आपके सामने बैठा हो, उससे भी आप छुपाते हैं, उसके खिलाफ सोचते हैं उसी के सामने बैठे बैठे। इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा अपराध आप करने की हिम्मत रखते हैं।
और अगर गुरु कहे अबे क्या क्या सोच रहे हो कुछ नहीं महाराज जी आपके दर्शन हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा सफेद झूठ बोल जाएगा केवल अहंकार के कारण कि अगर मैं सबके सामने बता दूंगा कि मैं ये सोच रहा था आपके खिलाफ, तो लोग कहेंगे बड़ा खराब आदमी है, तो हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। डाउन न हो, अप रहे, भले ही अपराध हुआ करे। ये जबरदस्ती हम लोग अपनी पोजीशन को अप समझते हैं। हालत इतनी फटीचर है कि एक एक सेकंड हम कामनाओं के, क्रोध के, लोभ के, मोह के गुलाम हैं और पता नहीं क्या पोजीशन समझते हैं। अपनी पोजीशन को क्या समझ रखा है हमने कि उसके पीछे परेशान है। इंसल्ट न हो जाए हमारी, इंसल्ट। 84 लाख में एक भगवान की नौकरानी माया घुमा रही है तो इंसल्ट नहीं हो रही। अरे इससे बड़ी क्या इंसल्ट होगी। कोई पूछे आप कौन है, भगवान के बेटे, और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गधे की जोनियों में। क्यों? अरे क्या बताओ क्यों, बताओ ना, बताओ। ये दुर्दैव कैसे मिला तुमको? ये अहंकार से मिला। जब जीव को अपने स्वरूप की अस्फूर्ति हो गई, अज्ञान हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया, तो भगवान से विमुख हो गया। अब भगवान से विमुख होने पर माया ने धर दबाया। क्यों? वो जड़ माया। अरे जड़ माया ने तो सृष्टि की है संसार की। हाँ, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये माया भगवान की शक्ति है। हाँ, तो भगवान की शक्ति इसके अंदर है। भगवान की शक्ति माया में है। यानी माया कितनी बलवती है, जितने बलवान भगवान है। बस अंतिम कंक्लूजन समझ लीजिए। माया में कितनी पावर है, जितनी पावर भगवान में है। इसलिए माया को कौन जीत सकता है? केवल भगवान। इसलिए कोई भी तपश्चर्या, यज्ञ, योग, दान, कोई लिमिटेड पावर, सीमित शक्ति, उस असीम शक्तिमान भगवान की शक्ति को अपने से पृथक नहीं कर सकता, असंभव। इसीलिए मैंने बार बार बताया है, ज्ञानियों को भी, परमहंसों को भी, योगींद्र मुनींद्र को भी श्री कृष्ण की शरणागति करनी पड़ती है, तब उनकी कृपा से मोक्ष मिलता है, यानी माया से निवृत्ति होती है। नर पामर करके तक बाता, साधारण जीव की क्या हैसियत है बेचारे की। जहां बड़ी बड़ी शक्तियां भी कांपती हैं, जिन शक्तियों की आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी शक्ति है ब्रह्मा में, नथिंग से संसार बना दिया। लेकिन आपने पढ़ा होगा, उसको भी माया लग गई कृष्णावतार में। वो भी चक्कर खा गया बेचारा। शिव चतुरानन देखी डराही, शिव बिरंच कह मोहई, को है बपुरा आन। ब्रह्मा शंकर भगवान के स्वरूप है, उनका अभिनय है सब। किंतु मेरा इतना कथन है कि भगवान की पावर के बिना और कोई पावर माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, और बिना माया पर विजय प्राप्त किए माइक कामनाओं का अत्यंताभाव भी कोई नहीं कर सकता। ये मन अनादि है, सदा से हमारे साथ है। ये सारी बीमारी का कारण क्या है? भगवान की विस्मृति। और इसकी दवा क्या है?
भगवान की स्मृति। हमने भगवान को भुला दिया, इसलिए भगवान की शक्ति वाली माया ने हमको धर दबोचा। तो ये माया कैसे जाए? भगवान के सन्मुख हो जाए। जो विमुख है उसका इलाज सन्मुख। जैसे आपको सांप ने काट लिया तो सांप जंगम है, तो उसी सांप का जड़ विष खा लीजिए, बस विष उतर जाएगा। अगर रोग का निदान मालूम हो जाए तो फिर दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी बीमारी का जो कारण है भगवान से विमुख होना, इसलिए अपने स्वरूप को भूलना। भगवान के सन्मुख हो जाओ, अपने स्वरूप का स्फुरण हो गया कि हम अनादि काल से अनंत काल तक श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। बस जहां ये फीलिंग ठीक ठीक 100% हो गई, वही भगवत कृपा, गुरु कृपा, वही सब कुछ जो कुछ आपको प्राप्तव्य है मिल जाएगा। इसीलिए भागवत में इसी दूसरे अध्याय में जो मैंने बताए हैं 24 श्लोक, इसी के अंतर्गत भागवत में एक और कोटेशन भी है जिसमें इतना स्पष्ट लिखा है कि भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशम। भक्त्यै भजेत, भक्त्या भजेत, कर्मणा भजेत, ज्ञानेन भजेत, तपश्चर्या भजेत, योगे न भजेत, ऐसा नहीं, भक्त्या भजेत। ये बड़ी बारीकी है वेद व्यास की, बड़ी चालाकी है। वो कहते हैं भक्ति से भजना होगा और गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दे करके अपना इष्टदेव मान करके चलना होगा। भक्त्या भजेत और गुरुदेवतात्मा। खाली भगवान की भक्ति से भी काम नहीं चलेगा। गुरु की शरणागति 100% करके और भक्ति से भजो, क्योंकि कर्म से अगर भजोगे तो स्वर्ग दे करके कर्म नष्ट हो जाएगा, ज्ञान से भजोगे वो अज्ञान को मिटा के नष्ट हो जाएगा, योग से भजोगे तो निर्विकल्प समाधि दे के चला आएगा, मर जाएगा। ये सब मरणशील साधन हैं। अमृत स्वरूपा तो केवल भक्ति है। भक्ति करो, क्या मिलेगा? भक्ति। तो क्या होगा? भक्ति। भक्ति से भक्ति मिली तो भक्ति किया, यानी पहली भक्ति नवधा भक्ति, ध्यान दो, साधना भक्ति, भाव भक्ति, ये दो भक्तियों का नाम नवधा भक्ति। ये जो आप लोग करते हैं यहाँ कीर्तन भजन ध्यान, ये नवधा भक्ति है, इसका नाम भक्ति। ये भक्ति जब परिपूर्ण हो जाएगी तो इसी भक्ति का नाम हो जाएगा शुद्धा भक्ति। वो गुरु देगा। अंतःकरण शुद्धि हो जाने पर गुरु एक भक्ति आपको देगा। वो करने वाली भक्ति नहीं होगी, वो उनकी कृपा से मिलेगी। वो पावर है भगवान की, सबसे प्राइवेट पावर। लादिनी शक्तेरो परम सार तारो प्रेम नामो। लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व नाम की जो भक्ति है, प्रभु प्रसाद को उपाओ, वो भक्ति देगा आपको गुरु। उस भक्ति के पाने पर आप भक्ति करेंगे तीसरी। वो भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु से वो सेवा करेंगे आप श्री कृष्ण की। कब तक? अनंत काल तक। वो भक्ति अनंत काल तक रहेगी, कभी बेहोश भी नहीं होगी, मरने की कौन कहे।
सब कुछ भक्ति से मिलेगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। आप जो चाहे मिलेगा, और एक ही चीज आप चाहते ही हैं। कोई भी वस्तु जो आप और चाहते हैं वो उसी के लिए भ्रमवश। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, ये मिल जाए, आनंद मिल जाए। मिल गया, हाँ मिल गया। आनंद मिला नहीं तो आनंद कम होता जा रहा है और समाप्त हो गया। अब तो इससे दुख मिलने लगा। तमाम मार्चिंग कर रहा था महात्माओं के पास तीर्थों में। 40 साल के हो गए, कोई बेटा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई। स्त्री कहती है कैसा पति मिला, भाग्य कितने खराब थे। पति कहता है कैसी बीबी मिली, भाग्य खराब थे, बेटा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। अब हो गया बेटा, बड़ी खुशी और बड़ा लाड़ है। 40 साल में पहला बेटा हुआ। वो लाड़ कर करके बेटा खराब हो गया। कुछ संस्कार भी खराब थे, कुछ लाड़ ने खराब किया, वो आवारा हो गया। अब वो माँ बाप को इतना परेशान करता है कि स्पष्ट रूप से उसी के मुंह पर बाप कहता है तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तो ये जो आनंद की कामना है ये तो सत्य है, किंतु जहां आनंद है वहां हम कामना नहीं करते, इसलिए फल असत्य मिलता है। बारी मथे बारू हो घृत। अरे जब बालू में तेल होते ही नहीं, पानी में घी होते ही नहीं, फिर भी वो हो जाए ये भी मान ले, तो भी बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल। ये मुक्ति शब्द जो है, इसका भागवत में मुक्ति शब्द को कई स्थानों पर स्पष्ट किया है कि मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति माने अपने असली रूप में आ जाओ। जो रूप तुम्हारा असली है, ओरिजिनल जीवात्मा का जो स्वरूप है, उसमें आ जाओ, इसी का नाम मुक्ति। तो जब जीव भगवान को सरेंडर करता है तो भगवान उसको असली रूप दे देते हैं। असली माने जो उसका वास्तविक ओरिजिनल रूप है। मैंने बताया था ना आत्मा के 12 लक्षण। शुद्ध है, नित्य ज्ञानमय है, नित्य आनंदमय है। तो मुक्ति भक्ति के द्वारा ही होगी, भी नहीं कि ज्ञानी की भी तो मुक्ति हो जाती है। ना ना ना, इम्पॉसिबल। भक्ति के बिना न ज्ञानी की मुक्ति होगी, न भक्ति के बिना कर्मी की मुक्ति होगी। भक्ति प्लस हो जाए तो घोर राक्षस की मुक्ति हो जाएगी। राक्षस क्या मतलब? भक्ति भी करेगा और राक्षस भी रहेगा। हाँ, चौंकिए मत। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता। सब दुराचार दिख रहा है उसमें सामने प्रत्यक्ष, लेकिन भीतर भक्ति है। सावधान रहो, अपराध न होने पाए उसके प्रति। तुम सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी नहीं हो। विष्णु भक्ति समायुक्तो मिथ्याचारोप्यनाश्रमी पुनाति सकलान लोकान। गरुड़ पुराण। वो मिथ्याचारी हो, कदाचारी हो, दुराचारी हो, भक्ति है, भगवान उसके वश में है। ये जो आचरण उसके अंदर दिख रहे हैं बाहर के, इसके 2 रीजन हो सकते हैं।
या तो वो संसार को ठगने के लिए एक्टिंग कर रहा है, जैसा कि महापुरुषों का सिद्धांत है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, और या तो उसके प्रारब्ध के संस्कार हैं उनको भोग रहा है। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन उसका ये बहिरंग आचरण भी समाप्त हो जाएगा, उसका फलवल नहीं मिलना है उसको। जड़ भरत की जब हिरण में आसक्ति हुई और हिरण बने, तो मरने के बाद फिर हिरण के मरने के बाद ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन करके, और सारा ज्ञान उनके पास था। जब जड़ भरत परमहंस की अवस्था में थे वो सारा ज्ञान था, वैराग्य था, सब कुछ था, वो गया नहीं था। ये प्रारब्ध भोग के लिए हिरण बन गए थे, फिर आ गए असली रूप में। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस संसार में रहना है, थोड़ी सी कमी को पूरा करना है। तो उन्होंने कहा कि पागल बन जाए, ये बढ़िया तरकीब है। तो पागल की एक्टिंग करने लगे। तो उनको शास्त्र वेद भी नहीं पढ़ाया उनके भाइयों ने, वो सब वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले प्रकांड विद्वान थे उनके भाई। इनको समझ लिया है ये पागल हो गया है, इसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, इसको क्या पढ़ेगा और क्या करेगा दुनिया में, इसका शादी ब्याह भी करना बेकार है, इसका सब कुछ बेकार है। और सब समाज ने, संसार ने जान लिया वो पागल हो गया। उनका भाई एक था, वो पागल हो गया, और वो सारे विश्व में सर्वत्र श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने उस जीवन को समाप्त करते रहे, और सारा संसार यही समझता रहा, अंत तक पागल हो गया है बेचारा। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमा स्फुटम, भगवान और महापुरुष के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। किसी की भी बुद्धि अगर लगी तो उसने मौत को बुला लिया, अब वो नहीं बच सकता, खतरे में पड़ा। उसने इलेक्ट्रिसिटी जा रही है जिस तार में, उस नंगे तार को पकड़ा है और पहलवानी दिखा रहा है। ये पहलवानी काम नहीं देगी, वो मरेगा। बहुत बड़ी पावर के करंट को उसने पकड़ा है और कहता है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, एक छोटा सा तार क्या करेगा हमारा। तो आहेतु की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति श्री कृष्ण की, बस यही एक परधर्म है, यानी ग्राह्य है, धारण करने योग्य है। लेकिन प्रश्न वही आता है कि ये हमारी कामनाएं तो जाएंगी नहीं, और शर्त है आहेतु की। तो ये धर्म हमारे काम का क्या है? कामनाओं को समाप्त करने के लिए पहले कोई औषधि बताओ, तब तो हम भगवान की उपासना करें। इतना सारा लेक्चर आप दे गए, ये तो हम भी पहले से जानते हैं कि भाई कामना चली जाए तो भगवान की उपासना हो, पर कामना जाए कैसे? कामना की जननी माया है, और माया तब जाएगी जब मामेकम शरणम ब्रज हो जाएगा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम हो जाएगा। ये जो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहम्, तब समुद्धरता होगा। ऐसे कैसे होगा? ये समस्या किस प्रकार सुलझेगी, ये फिर सुलझाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।